हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आपने कमेंट में बोला था रीट मेंस की एक स्ट्रैटेजी वीडियो, तो वही मैं लेकर आई हूँ। इस वीडियो में डिस्कस होगा कि हम रीट मेंस के लिए कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। यही दो सवाल होते हैं बच्चों के कि यार कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो वही इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। एंड तक ज़रूर बने रहना। बिना किसी टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं। देखो, आप अगर अभी से प्लान कर रहे हो तो आपके पास 9 मंथ्स है रीट मेंस की तैयारी के लिए। तो इन 9 महीने में हम ऐसा क्या करें कि हम बेस्ट अपना आउटपुट निकाल सकें इससे। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है, सब लोग बोलते हैं 10-12 घंटे 15 घंटे हम पढ़ते थे। देखो, नॉर्मली देखा जाए तो ऐसा केवल 10-20% स्टूडेंट कर पाते होंगे। बाकी के स्टूडेंट यही देखते रहते हैं कि यार दिन में 6-7 घंटे पढ़ ले तो ही मतलब बहुत होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्ट्रैटेजी प्लान बनाया है। इसमें देखो, आपको ज़्यादा नहीं, 6-7 घंटे मतलब मिनिमम देख लो, 7 घंटे आप अगर पढ़ सको तो भी आप बहुत अच्छे से टारगेट को अचीव कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले 9 महीने हैं आपके पास। स्टार्टिंग के 2 महीने अगर केवल आप अपना मैथ्स, साइंस, सीडीपी, पेडागोजी अगर इसको फोकस करते हो और ये पूरा जो पार्ट है वो कवर कर लेते हो, तो आगे के बचे हुए 7 महीने जो हैं उसमें आप राजस्थान जीके को मतलब पूरा पूरा डेडिकेट कर सकते हो। और साथ में इसका रिवीजन करते रहना। मतलब बात समझ आ गई कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? क्योंकि देखो, एक दिन है, जैसे एक दिन में आप 2 घंटे मैथ्स को दो, उसके बाद 2 घंटे आप साइंस को दो। ऐसा नहीं 2 घंटे का कोई एक वीडियो लेक्चर था वो आपने देख लिया, हो गया 2 घंटे मैथ्स। जो 2 घंटे मैथ्स को दे रहे हो वो बहुत अच्छे से दो, कि है ना, मतलब उस टॉपिक या उस कंसेप्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आ रहा हो तो वो आप कर पाओ। क्योंकि देखो, नेगेटिव मार्किंग है तो आपको बहुत अच्छे से डीपली उस कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है मैथ्स और साइंस में। तो जो आप 2 घंटे दे रहे हो प्योरली देना। और उस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद उसके PYQ कैसे आए हुए हैं वो थोड़े MCQ भी टिक कर देना। ठीक है? तो 2 घंटे मैथ्स को, 2 घंटे साइंस को। उसके बाद बचे हुए 2-3 घंटे, मैंने बोला दिन में 6-7 घंटे पढ़ने का, तो ये 2 और 2 4 घंटे हो गए। बाकी के बचे 2-3 घंटे आइदर या तो आप CDP, IT सेक्शन मतलब कंप्यूटर वाला, और मैथ साइंस की पेडागोजी 2-3 घंटे या तो इसको दे सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें हम बाद में भी पढ़ लेंगे तो आप बचे हुए 2-3 घंटे राजस्थान जीके को दे सकते हो। ठीक है? 2-3 घंटे 4 घंटे अगर राजस्थान जीके को देना चाहो तो दे सकते हो। और वहीं अगर आप SST वाले हो तो पूरा अपना 3-4 घंटे दिन में SST पढ़ सकते हैं। बाकी के बचे 3 घंटे 4 घंटे आप राजस्थान जीके पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो ये पूरा ऐसा प्लान रहेगा। क्योंकि देखो, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग के 2 महीने में इन सबको कवर कर लो, क्योंकि राजस्थान जीके के पेपर में 300 मार्क्स में से जो 170 मार्क्स है वो केवल और केवल आपके साइंस, मैथ्स, CDP, IT, पेडागोजी इन सभी के ही होते हैं। राजस्थान जीके आपका कितने मार्क्स का आता है? 130 मार्क्स का। बाकी के 170 मार्क्स इसी के हैं। और लास्ट टाइम रीट मेंस में कट ऑफ गया था समथिंग, जनरल कैटेगरी का अगर मैं बताऊँ तो 198 के आसपास गया था। हार्डली मान लो 200 मान लो। ठीक है? तो अगर आप 170 मार्क्स की तैयारी अभी स्टार्टिंग के 2 महीने में ही कर लोगे, 170 में से एटलीस्ट आप कोशिश करोगे कि आपके 150 मार्क्स आ जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर स्टार्टिंग के अभी 2 महीने में आपके 150 मार्क्स की तैयारी हो चुकी है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि यार मैंने इतना पढ़ लिया है, अगर मैं राजस्थान जीके और इन 7 महीने में लगातार कर लूँ तो कितना अच्छा स्कोर कर लूँगा या कर लूँगी, है ना? तो एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, स्टार्टिंग के 2 महीने की तैयारी करते करते ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। साथ के साथ जब आप 7 महीने राजस्थान जीके को दे रहे होगे, उसी के साथ साथ आपको मैथ्स और साइंस के रिवीजन करते रहना है। उसको एकदम ऐसा नहीं ड्रॉप कर देना, पूरा राजस्थान जीके में ही घुस गए। उसको साथ के साथ रिवीजन करते रहना, जो भी आपके नोट्स आपने बनाए हैं, और मॉक टेस्ट देते रहना, जिससे कि उधर भी आपका रिवीजन चलता रहेगा। दिन में हार्डली 1 घंटा देना है, बाकी राजस्थान जीके पढ़ सकते हो आप। ठीक है? तो ये पूरा मेरे को ऐसा लगता है प्लान रहेगा जिससे आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। क्या बोला मैंने अभी? स्टार्टिंग के 2 महीने मैथ्स, साइंस, IT, CDP, पेडागोजी इन सबको निपटा दो। जी तोड़ करके मेहनत करके निपटा दो। बाकी के बचे पूरे 7 महीने आपको राजस्थान जीके के लिए मिलेंगे। दैट इज़ इनफ, मुझे जहाँ तक लगता है। अब रही बात, ये तो मैंने बताया कैसे पढ़ना है आपको, कैसे अपना शेड्यूल प्लान करना है, डे बाय डे कैसे पढ़ना है। अब सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ से पढ़ना है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वालों के लिए सोर्स की कमी नहीं है।
अगर आप रीट मेंस का यूट्यूब पे सर्च करने जाओगे, हिंदी मीडियम की भरमार है, आपको बहुत सारी मतलब जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। मेन बात आती है इंग्लिश मीडियम वाले की वो कहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो सही बताऊँ तो कोचिंग का तो मुझे खुद को आइडिया नहीं है इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के लिए बता सकती हूँ कि आप जैसे उत्कर्ष ऐप है, वहाँ से अगर कोर्स लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप कलाम अकेडमी से कोर्स लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं। तो उत्कर्ष, कलाम अकेडमी, ऐसे काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं और भी जिन्होंने आपने नाम सुन रखे हों, या आसपास आपकी ऑफलाइन कोचिंग हो, आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये रही बात हिंदी मीडियम की। इंग्लिश मीडियम की अगर मैं बात करूँ, मुझे अभी तक इस बारे में आइडिया नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया सर्च करने का, बट इंग्लिश मीडियम में मुझे नहीं मिला कि कहाँ रीट मेंस की तैयारी कराई जाती है इंग्लिश मीडियम में। सो कोचिंग या कोर्स का मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे ये आइडिया नहीं है। मैं एक बुक बता सकती हूँ कि है ना, मैं कौन सी बुक लेकर आई हूँ इंग्लिश मीडियम के लिए। देखो, ये आपको बुक दिख रही होगी, 3rd ग्रेड लिखा है इसमें, और चेतना बुक हाउस करके लिख रखा है। तो ये बुक मैं लेकर आई जिसमें इंग्लिश मीडियम में इसमें केवल 2 ही आते हैं, मैथ्स और साइंस आता है इसमें, ठीक है। ये आप देख सकते हो इंग्लिश मीडियम में लिख रखा है इसमें, है ना। तो इसका मैं और पिक डाल दूँगी कि क्या पब्लिशर, ऑथर वगैरह कौन है। तो ये इंग्लिश की बुक है। आप मैथ्स और साइंस अगर पढ़ रहे हो तो ये बुक ला सकते हो। अगर आप भले ही किसी यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चैनल से पढ़ रहे हो, इसमें एमसीक्यू भी आते हैं, तो आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस इसमें से कर सकते हो। ये बुक जो थी मतलब अच्छी लगी मुझे, मैथ्स और साइंस के लिए बढ़िया है ये बुक। उसके बाद रही बात ये इंग्लिश मीडियम के या हिंदी मीडियम के कोर्स और बुक की बात हो गई। बुक तो हिंदी मीडियम वाले जानते ही हैं, बहुत सारी आती है। ऐसे ही सेम हिंदी मीडियम की भी आती है, चेतना बुक हाउस, और इंग्लिश मीडियम की भी आती है। तो ये बुक की बात हो गई, कोर्स की बात हो गई कि कैसे पढ़ें। अब रही बात अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो फ्री में हम कौन से यूट्यूब चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं, राजस्थान जीके कहाँ से पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब चैनल से मैथ साइंस कैसे पढ़ सकते हैं, एसएसटी कैसे पढ़ सकते हैं। खैर एसएसटी का मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है, मैंने उस बारे में सर्च नहीं किया, बट आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। देखो, अगर आप जीके पढ़ना चाहते हैं, जीके अगर आप कोशिश करें हिंदी मीडियम में ही समझने का तो बेटर होगा। इंग्लिश मीडियम से भले ही आप हैं, पर इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। बहुत सारी जो टर्म्स है वो मिसमैच हो जाएगी जब आप वहाँ पेपर देखेंगे। तो आप हिंदी मीडियम में ही पढ़ने का ट्राई करें थोड़ा थोड़ा, कि हाँ भाई ये राजस्थान जीके है तो वो हिंदी मीडियम में ही बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में कोई इतना पढ़ाता नहीं है। बट स्टिल आपको लगता है कि आप हिंदी मीडियम में कवर अप नहीं कर पा रहे, कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो एक चैनल है गार्गी क्लासेस करके। उसमें राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसकी 3 प्लेलिस्ट बन रखी है जो इंग्लिश मीडियम में नोट्स के साथ आपको पढ़ाते हैं। देखो, जो जो मैं यूट्यूब चैनल बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि उसमें आपको पूरा पूरा आपका राजस्थान जीके सिलेबस मिल जाएगा। आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैच करने पड़ेंगे टॉपिक, देन उस अकॉर्डिंग आपको वीडियो देखने पड़ेंगे। क्योंकि देखो, आप कोर्स नहीं ले रहे हो, फ्री में पढ़ना चाह रहे हो, तो यूट्यूब चैनल पे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक आ रहा है, वो आपको पढ़ना है। तो एक तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए आप गार्गी क्लासेस ले सकते हैं, और वो इंग्लिश मीडियम में उनके नोट्स हैं। बाकी अगर आप चाहें, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाह रहे हैं, एक गौरव ज्ञान धारा करके चैनल है, जिसमें आपने वो देखा होगा 206 करके प्लेलिस्ट है, आरपीएससी 2nd ग्रेड के लिए भी है वो जीके, और सेम जीके आप रीट मेंस में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक तो गौरव ज्ञान धारा, और एक स्प्रिंग बोर्ड गुरु ज्ञान, जिसमें राजवीर सर पढ़ाते हैं। उनका एक आर्ट एंड कल्चर की 11 वीडियोज़ हैं, 11 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है। आर्ट एंड कल्चर उससे पढ़ सकते हैं, बाकी उस चैनल पे और भी प्लेलिस्ट है तो वो देख सकते हैं। स्प्रिंग बोर्ड गुरु ज्ञान, और क्या बोला अभी मैंने, गार्गी क्लासेस इंग्लिश मीडियम, और गौरव ज्ञान धारा, और एक और चैनल है डॉक्टर मुकेश पांचोली करके, ठीक है। तो उनका चैनल भी आप देख सकते हैं, वो भी राजस्थान जी के रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। तो ये 3-4 चैनल है जिनसे आप राजस्थान जी के पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। रही बात मैथ्स और साइंस कहाँ से पढ़ें, देखो मैथ्स मैं खुद करा रही हूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और एक और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप हिंदी में भी बताइए क्योंकि दिक्कत होती है। तो मैंने अब चूँकि थोड़े बहुत नोट्स इंग्लिश में बना चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, जब मैं वीडियो उसको एडिट करूँगी तो उसमें मैं साइड में उसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो मैं लिख दूँगी। तो थोड़ा उससे ट्राई करना समझने का। बाकी जिस हिसाब से मैं पढ़ाती हूँ, मुझे लगता है आपको जो हिंदी मीडियम वाले हैं बस टर्मिनोलॉजी की दिक्कत होती होगी, बाकी बहुत अच्छे से समझ आता होगा, ठीक है।
तो कोशिश कीजिए समझने का इफ़ पॉसिबल। बाकी मैं और ट्राई करूँगी अपनी तरफ से भी हिंदी मीडियम वाले भी मेरे इस वीडियो से पढ़ पाएँ। ठीक है? तो मैथ्स का तो मैं करा रही हूँ, और अगर आप मैथ्स और साइंस का यूट्यूब चैनल रिकमेंड करना चाहते हो तो देखो, आप सीटेट जो है, सीटेट में भी जो पढ़ाते हैं वो कहीं न कहीं रीट मीन्स में आपके जो 6 से 8th क्लास की मैथ्स और साइंस आती है, रीट और सीटेट दोनों में। तो आप देखो, अगर आप है ना प्यूपिल टीचर चैनल पे जाते हो तो वहाँ पे भी वो साइंस के, मैथ्स के वीडियोज़ डालते हैं। तो वो कहीं न कहीं काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है रीट मेंस के लिए भी। तो ऐसा मत देखना वो सीटेट के लिए पढ़ा रहे हैं, हमें तो रीट मेंस के लिए पढ़ना है। कहीं न कहीं टॉपिक ऑलमोस्ट सेम होता है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सेम ही होती है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? भले ही वो सीटेट का है, तो प्यूपिल टीचर है, और प्लस मैं खुद भी मैथ्स के वीडियो डालती हूँ, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहें तो मेरे से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया है कि आप कैसे अपना पूरा डे प्लान करके पढ़ सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं, कोर्स कौन सा ले सकते हैं, बुक कौन सी ले सकते हैं, वो मैंने मेंशन किया है। और फ्री में कहाँ से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल में मैंने आपको जीके का बताया है, प्लस मैथ साइंस का भी बताया है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ अपने जितने ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर सकें करना इस वीडियो के बारे में, प्लस इस चैनल के बारे में, जो भी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।